हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों में लिंगी विभेद को किस तरह से कम किया जाए या समाप्त किया जाए, इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक क्या होता है? कक्ष के स्तर के अनुरूप विभिन्न प्रकरणों को उनके अध्ययन अध्यापन के लिए शामिल करते हुए जो पाठ्यक्रमों का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक। यानी कक्षा के स्तर के अनुरूप किसी विषय वस्तु के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए उसका अध्ययन अध्यापन कराने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? व्यवस्था का जो साधन होता है वही क्या कहलाती है? पाठ्य पुस्तक कहलाती है। लिंग विभेद का मतलब लड़के लड़कियों के आधार पर या स्त्री पुरुष के आधार पर जो उसमें भेदभाव होता है, उसमें पाठ्यक्रम के निर्माण में या अध्ययन अध्यापन में उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, इसी से संबंधित हमारा ये टॉपिक है जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि लड़के और लड़कियों में किसी भी प्रकार की मानसिक योग्यता में भेदभाव प्रकृति नहीं करती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बुद्धि स्तर पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्रियाकलाप, विभिन्न कार्यों को जितना वजन पुरुष उठा सकता है उतना ही महिलाएं उठा सकती हैं। बस होता क्या है कि पुरुष जो है शादी वाला जीवन में पुरुष अधिक उम्र का होता है, महिला कम उम्र की होती है। इसके कारण से महिला की कोमलता अधिक पुरुष को समझ में आती है। लेकिन हकीकत बात यह है कि समान एज ग्रुप में जितना पुरुष कार्य करता है उतना ही महिलाएं भी कार्य कर सकती हैं। यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब दृष्टिकोण अगर उसको प्रस्तुत करते हुए उदाहरण विषय वस्तुओं को या कंटेंट को या टॉपिक को पाठ्यक्रम में अगर शामिल कर दिया जाए तो लिंगी विभेद यानी स्त्री पुरुष के आधार पर जो भेदभाव है, जो सोच समझ लोगों में विकसित हो गई, वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। दूसरा है आदर्शों का समावेशन। अभी तक आप जो पाठ्य पुस्तक देखते हैं उसमें जो अगर पुरुष राइटर लिखता है तो ज़्यादातर पुरुषों का ही उसमें जो है उदाहरण दे के समझाता है या उनकी बात विचार करता है। ऐसा नहीं करते हुए बल्कि क्या करना चाहिए, जो पुरुषों में अच्छे व्यक्ति हैं उनका और जो महिलाओं में अच्छी महिलाएं हैं जो महान कार्य की हैं, उन दोनों का बराबर बराबर विषय वस्तु शामिल करना चाहिए, बराबर बराबर कंटेंट को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहिए। तो जिससे लिंगी विभेद क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आदर्श का मतलब होता है उस अवस्था का उत्तम रूप। तो महिलाएं भी प्रशासनिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में और महानता के क्षेत्र में पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं रही हैं। इसलिए दोनों के आदर्शों का यानी स्त्री पुरुष के दोनों के आदर्शों का पर्याप्त समावेशन समान मात्रा में हो तो धीरे धीरे लिंगी विभेद क्या होगा? समाप्त होगा। अगला तीसरा नैतिक जागृति। नैतिकता का मतलब होता है प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक क्रिया में नियम को जानना, उसके नियम के क्रमबद्ध प्रयोग को जानना, नियम को भी जानना और नियम के क्रमबद्ध प्रयोग को भी जानना क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। तो जो नैतिकता पुरुष के लिए व्यक्तित्व के विकास में सहायक है वही नैतिकता महिलाओं के लिए भी है। तो शिक्षा के माध्यम से या सामाजिक व्यवहार के माध्यम से या अन्य किसी क्रियाकलाप के माध्यम से नैतिकता पर बल दिया जाना चाहिए कि जो स्थिति, जो परिस्थिति पुरुष के लिए समाज उपलब्ध करा रहा है व्यक्तित्व के विकास के लिए, वही स्थिति, वही नियम, वही व्यवहार महिलाओं पर भी लागू करे, बच्चियों पर भी लागू करे। तब जा कर के ये सब जानकारियाँ, ये सब जागृतियाँ अगर पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए तो लिंगी विभेद समाप्त किया जा सकता है या कम कर दिया जा सकता है। अगला है समानता का समावेशन। समानता का समावेशन का मतलब लड़कियों को भी समान व्यवहार या समान अवसर, समान विषय, समान गतिविधि क्रियाकलापों को सीखने समझने का अवसर उपलब्ध कराए जाने संबंधी बात विचार व्यवहार उदाहरण भी विषय वस्तु के अंतर्गत या पाठ्य वस्तुओं में शामिल करना चाहिए ताकि लैंगिक विभेद कम किया जा सके। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण। पुरुष हमेशा से वर्चस्व के रूप में रहा है, इसलिए बहुत सारी निगेटिव यानी नकारात्मक गतिविधियां सोच समझ महिलाओं के प्रति विकसित किया हुआ है। तो जिस तरह से पुरुषों के लिए सकारात्मक या प्रोत्साहन भरा वातावरण, प्रोत्साहन भरा दृष्टिकोण, एक व्यवस्थित सोच के संग उसके व्यक्तित्व के विकास का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, उसी तरह से उसी सकारात्मक सोच के साथ लड़कियों को भी अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। लड़कियों के भी व्यक्तित्व के विकास का व्यवस्था देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वह भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज में या पाठ्यपुस्तकों में लिंगी विभेद
ये लिंग स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव को कम किया जा सके, समाप्त किया जा सके। अगला है स्वतंत्रता की प्रबलता। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है स्वतंत्र मतलब अपना ताना बाना, यानी अनुशासन, अपना अनुशासन, अपने लोगों का अनुशासन, ये क्या कहलाता है? स्वतंत्रता कहलाता है। अनुशासन कहीं समाप्त नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। जिस स्वतंत्रता में अनुशासन नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता का कारण बन जाता है। जिस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब नियम तोड़ते हैं तो भ्रष्टाचार को ही जन्म देते हैं। यह स्पष्ट आप जानिए। स्वतंत्र का मतलब होता है, स्व का मतलब अपने लोगों का, तंत्र का मतलब ताना बाना, यानी जहाँ पर अपने लोगों का ताना बाना हो, अपने लोगों का नियम कानून हो, अपने लोगों की व्यवस्था हो, उसी को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में भी तंत्र मतलब ताना बाना या नियम कानून से मतलब होता है। तो जहाँ पर स्वतंत्रता की प्रबलता हो, यानी लड़की पढ़ना चाहती है, लड़का पढ़ना चाहता है, तो वह भी एक अपने जीवन का दिनचर्या का अनुशासन बना के पढ़ेगा तो निश्चित सफल होगा। अर्थात या उसका शिक्षक वो अनुशासन बनाए, वो नियम बनाए, या वह गार्जियन उसके नियम कानून से पढ़ाए तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से अगर स्वतंत्रता की प्रबलता का तात्पर्य है कि लड़के हो या लड़कियां या महिला कोई भी हो, यदि उसको नियम कानून के संग या शिक्षा व्यवस्था के संग या अनुशासन के संग उसे अपने विषय वस्तु के अध्ययन के लिए छोड़ दिया जाए या उसको उस अध्ययन के लिए प्रेरित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो जिस तरह से पुरुष को सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर, क्रियात्मक स्तर पर स्वतंत्रता है, अगर वैसे ही स्वतंत्रता की बातें लड़कियों के लिए भी उपलब्ध कराई जाए, व्यवस्था दिया जाए, तो उनके अंदर लिंगी विभेद समाप्त हो सकता है। ख़ास तौर से अगर सीबीएसई बोर्ड में आप जाके देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी मायने में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से कम नहीं होता बल्कि अच्छा ही आता है। अब तो हर बोर्ड में लड़कियों का ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर वह स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की प्रबल भावना अनुशासन में रहते हुए अगर उनको उपलब्ध करा दिया जाए तो लिंगी भी भेदभाव कम किया जा सकता है, समझ के। अगला महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है आर्थिक अधिकार दिलवाओ। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षा संबंधी प्रशासनिक या सामाजिक व्यवस्थाओं पर बल दिया जाए। तीसरा, महिलाओं को लाभ संबंधी जागरूकता, यानी जो सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा दिया जाए, नौकरियों में बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार से क्या होगा? महिला सशक्तिकरण होगा। तो जो पुरुष हमेशा से भेदभाव करते हुए अपने वर्चस्व या विचार समाज में फैला रखे हैं या महिलाओं में फैला रखे हैं, उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है, यानी लिंग विभेद समाप्त किया जा सकता है। राजनीतिक संप्रभुता, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये याद रखिए, किसी भी विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कोई जाति बिना राजनीतिक जागरूकता के विकास कर लिया हो। जिस जाति का जितना राजनीतिक विकास होता है, समझ होती है, राजनीतिक पकड़ होती है, राजनीतिक पावर होती है, उस जाति का उतना ही विकास होता है। आज भी आरक्षण के नियम को वही तोड़े हैं, उसी जाति के लोग तोड़े हैं जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा संप्रभु हैं, ज़्यादा पावर या शक्ति रखते हैं। उसी तरह से अगर महिलाओं को भी अगर राजनीति में 50% आरक्षण दे दिया जाए कि भले ही ओबीसी एसटी एससी आरक्षण दिया जाएगा, तो ओबीसी एसटी एससी आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को कम से कम 50% शामिल कर दिया जाए, तो महिलाएं एक प्रकार से द्योतक का काम करेंगी, प्रतिबिंब का कार्य करेंगी, प्रेरणा का काम करेंगी, जिससे समाज में या व्यवहार में या विषय वस्तुओं के अंतर्गत जो पुरुषों की प्रबलता ज़्यादा है या पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, महिलाओं का भी वर्चस्व बढ़ेगा। इस प्रकार से लिंगीय भेदभाव या विचार व्यवहार जो पाठ्यपुस्तकों में लिखा गया वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लिंगी भेदभाव समाप्त हो जाएगा, समानता का भाव विकसित हो जाएगा। तो सबसे बड़ी है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता महिलाओं का आज भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। और इसको जैसे ही बढ़ाया जाएगा वैसे ही पाठ्यपुस्तकों में लिंगी भेदभाव घटेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक किसी क्षेत्र विशेष का समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक वह क्षेत्र विशेष को आगे बढ़ाना या उसको व्यवस्थित रूप से न्याय दिलाना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अगर राजनीतिक संप्रभुता में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया जाए, वो आरक्षण उसी जाति के अंतर्गत दिया जाए
जिस जाति के अंतर्गत बांटा गया है, तो जो है यह लिंगीय भेदभाव जो पुस्तकों में उसे समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। अगला है अतिरिक्त कार्यक्रम, जैसे स्काउट गाइड है, पुलिस है, स्काउट गाइड है, एनसीसी है, एनएसएस है, और उसी तरह से पर्यावरणीय कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य संबंधी कार्यक्रम, खेल कूद संबंधी कार्यक्रम, ये सब जितने कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों में महिलाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाए या इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इनके उपलब्धियों का और इनके क्रियाकलाप और साहस, सफलता इत्यादि का भी अगर पाठ्यपुस्तकों में वर्णन कर दिया जाए या समावेशित कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो भी जो है लिंगीय भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो यह लिंगीय भेदभाव जो पाठ्यपुस्तकों में किया गया है, उसे कम करने संबंधी, उसे कम करने के लिए एक प्रकार से मानसिक और व्यवहारिक सामाजिक वातावरण निर्माण करने संबंधी अगर इन सब बातों को शामिल कर दिया जाए तो लिंगीय विभेद को समाप्त किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि पाठ्यपुस्तकों में लिंगीय विभेद की समाप्ति या कम करने के क्या तरीके हैं उसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।